हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, एंड साथ ही साथ आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी भी मैं कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज आप फ्रॉड से अलर्ट रहें। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करो कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, एंड इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने देखना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। ओके, सो द फर्स्ट वन वी हैव इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, द लवर्स, Devil, Three of Cups, okay, Six of Wands, Nine of Swords, and bottom में we have an energy of Five of Swords. ठीक है, ओके। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस काफी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो द लवर्स हैं यहाँ पर, डेविल है, ओके, सिक्स ऑफ वैंड है। यहाँ पर ना मुझे बेसिकली आपका पास्ट नजर आ रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, बट यहाँ पर है लवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सोलमेट डेफिनेटली हो सकते हो आप, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, देखो मैं आपको ना एक डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मतलब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम और कार्मिक तीन टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। सोलमेट रिलेशनशिप कैसा होता है? सोलमेट रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ होता है लाइक जिस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छी केमिस्ट्री फील करते हो, बहुत पीसफुल उस पर्सन के साथ फील करते हो, और साथ ही साथ उस पर्सन के साथ ना सब कुछ बहुत ही अच्छा जनरली चल रहा होता है, ठीक है। एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स में क्या चीज होती है ना, कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो पिछले बर्थ, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स के साथ आपके हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके फ्रेंड्स के साथ आपके हो सकते हैं। अगर आपके काफी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स रहे हैं तो उनके साथ आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप उस तरीके के होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से निकल कर आए हैं, ठीक है, और आप उस पास्ट लाइफ के कर्मास को कंप्लीट करने के लिए, पास्ट लाइफ के कर्मा को बैलेंस करने के लिए उन पर्टिकुलर पर्संस के साथ, उन पर्टिकुलर सोल्स के साथ आप इस कार्मिक रिलेशनशिप्स में आते हो। और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं जिसकी जर्नी बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत स्ट्रगल्स आपको कहीं ना कहीं उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है। और लिटरली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ना इस तरीके के होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कई बार बहुत अब्यूजिव भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको वही पर्सन चाहिए होता है, स्टिल आप उसी पर्सन के बिना जी नहीं पाते हो। आपको उस पर्सन से मिलकर, उस पर्सन की प्रेजेंस में भी आपको एक कनेक्शन महसूस होता है। उस तरीके के होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। और यहाँ पर जो मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ ना, यू आर इन दिस ट्विन फ्लेम एनर्जी। आप एक तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये जर्नी कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल मतलब स्ट्रगल्स ज्यादा दिख रही हैं आपकी जर्नी में, ओके।
तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस जहां पर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी किसी से क्लैरिटी ली है या फिर नहीं, ठीक है, या फिर कभी आपने रीडिंग्स में ये क्वेश्चंस पूछे हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट में हो या कार्मिक में हो, बट जनरली यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर अभी तक इस एनर्जी के हैं जहां पर बेसिकली मैंने कहा ना, मैं पास्ट की बात यहां पर कर रही हूं, तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे। पास्ट में उन्हें नहीं था यकीन ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन कनेक्शंस पर नहीं था आपके पार्टनर को बिल्कुल भी यकीन। ओके, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ इस रिश्ता में ये सेपरेशन आया ना, वैसे वैसे वो इन चीजों पर भरोसा भी करने लगे हैं। यहाँ पर अगर मैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में देखा जाए एंड पास्ट की बात यहाँ पर करी जाना, तो आपने अपने पार्टनर के अंदर बहुत ऑब्सेशन देखा है। मे बी आपके पार्टनर ही थे जिन्होंने आपको प्रपोज करा था, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे। बहुत मैसेजेस, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं करा, कितने एफर्ट्स डाले, कितना ऑब्सेशन, कितना प्रोमिसेस करे आपके साथ। यू नो, द पार्टनर वाज इन डेविल एनर्जी, जहां पर वो हाईली ऑब्सेस्ड थे आपके लिए पास्ट में। तो पास्ट में मैं एक ऑब्सेशन उनके अंदर देख रही हूँ, बहुत लव बॉम्बिंग करी है, बहुत प्यार भरे मैसेजेस करना, बहुत प्यार जताना, प्यार दिखाना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, आपकी बातें ध्यान से सुनना, आपकी रिस्पेक्ट करना। अब मतलब पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए शख्स ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप्स में आने के लिए। चाहे उस समय आपके साथ फेक प्रोमिसेस क्यों ना करने पड़े, यस दिस पर्सन वाज रेडी। लेकिन तब आपके पार्टनर का क्या चीज थी ना, पास्ट की एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्होंने फ्यूचर का कभी नहीं सोचा आपके साथ। बस उस समय उनको जुनून था कि आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, बस तब उन्होंने नहीं सोचा कि कल को अगर आपके साथ रिलेशनशिप और अच्छा बॉन्ड बनता है तो कल को उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके के रिलीजन, कास्ट, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, और या फिर उनकी फैमिली अगर लव मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं तब आपके पार्टनर ने नहीं सोची थी। तब इस रिलेशनशिप को वो इतने लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते थे। तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा था कि जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, और आपने भी इनके साथ बहुत अच्छी लंबी लंबी कन्वर्सेशन करना, अच्छा एक हेल्दी टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपने इस शख्स के साथ उस टाइम पर स्पेंड करा है, जो आज आपके दिल दिमाग में उनकी यादें बनकर है। ठीक है, आज भी आप उनको कहीं ना कहीं याद करते हो ना, तो आपको वही मोमेंट्स याद आते हैं। ये मैं पास्ट की बातें कर रही हूँ। आज बेसिकली इसको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग रखते हैं। ठीक है, अभी अभी इट्स लाइक गोइंग लाइक दिस, तो अगर ऐसे ही चल रही है तो रीडिंग को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग रखते हैं। एंड लिटरली यू नो व्हाट, आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए ना, तो मतलब आपके साथ उनका बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप रहा है। ओके, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप, जहां पर आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, छुप छुप के मिलना, बातें करना, ठीक है, दुनिया को शो ना करना कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में थे। सो मतलब काफी एक हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर रहा है। ओके, एंड तब उस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस काफी लॉयल, ऑनेस्ट थे आपके लिए। एंड 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो बहुत फेक प्रोमिसेस भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ करे हैं। बहुत झूठे प्रोमिसेस करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी बात करना, सिक्योरिटीज की बात करना, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं है। बहुत जगह आपने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करी है, लाइक डेट करा है अपने एक दूसरे को। सो इट्स लाइक वेरी अमेजिंग, मतलब पास्ट काफी अच्छा और पॉजिटिव कहीं ना कहीं रहा है, और वही चीजें तो आज आपके दिल दिमाग में उनकी यादें बनकर हैं। वही चीजों को तो याद कर कर आप उनसे अलग नहीं हो पाते हो। जब भी आपके सामने वो चीजें आती है ना कि यार मुझे इस शख्स से सेपरेट होना पड़ेगा, मुझे इस शख्स से अलग होना पड़ेगा, और आप इन बातों को जब याद करते हो ना, तो यू लिटरली फील लाइक कि आप कैसे अलग होगे। आपको पता नहीं इतना प्यार करने वाला शख्स दोबारा मिलेगा भी या नहीं। आप यही सोचकर कहीं ना कहीं आप इनकी यादों से बाहर नहीं आ पाते हो। सो दैट इज व्हाट योर एंड हिज एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। पास्ट लाइफ, ओके, सी एग्जिस्टेंस, रिबेल, स्ट्रेस, abundance,
करेज एंड बॉटम में यहाँ पर है बर्डन की एनर्जी। यहाँ पर जो मैं जनरल एनर्जीज देख पा रही हूं ना, इट्स पर्टिकुलरली, देखो एकदम से आपके पार्टनर ने ना आपको गोस्ट कर दिया, मे बी एकदम से उनकी लाइफ में कोई या तो थर्ड पार्टी आई, या फिर आपके पार्टनर का, मैं पास्ट का जो रिलेशनशिप, पास्ट सिंस पास्ट एनर्जी यहां पर भी निकल कर आ रही है। सो आपके पास्ट में ना, आपके पार्टनर के पास्ट में कभी भी उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप नहीं देखा, ठीक है। पास्ट में अगर उनका कोई रिलेशनशिप भी रहा होगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लकी नहीं रहा, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, राइट, जिस वजह से उनका माइंडसेट ही ऐसा बन गया कि मतलब उन्हें आपके साथ इमोशंस जिस वजह से उनके ना सप्रेस हो गए, वो अपने आप को इमोशनली अभी आपके सामने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ओके, सो कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप में फेलियर्स की वजह से आज आपके पार्टनर, आज जो उनकी एनर्जी है, उनके अंदर ईगो और उनके अंदर जो एक एटीट्यूड है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो मैं आज प्रेजेंट एनर्जी में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई देख रही हूं, जो आज इस रिलेशनशिप में एक तरीके का ऑब्स्ट्रैकल बने बैठा है। उनका ईगो ही उन्हें आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जब इनकी आपके साथ मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है, जहां पर पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे फाइट करी, जहां पर पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, या फिर अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई तो बहुत कुछ ऐसा कहा आपके पार्टनर ने जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। और उनकी बातों ने, उनके वर्ड्स ने, उनके एक्शंस ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा। सो मैं ओवरऑल यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो आप उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर की वजह से, या फिर उनकी लाइफ में उनकी एक्स वापस आ जाना, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाना, किसी और के लिए इन्फैचुएशन, किसी और के लिए अट्रैक्शन फील करना, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो पास्ट में हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे गलत डिसीजन भी लिए हैं जहां पर इन्हें आपको छोड़ना पड़ा, आपसे दूर जाना हुआ, ठीक है। आपको सेकंड ऑप्शन की तरह रखा और किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी दी। तो वो एनर्जी भी मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर एनर्जी आ रही है अबंडेंस, बर्डन और करेज की। प्रेजेंट एनर्जी में आज उन्हीं चीजों का स्ट्रेस है आपके पार्टनर पे, उन्हीं चीजों का बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। वो जिस भी चीज के लिए आपको छोड़कर गए ना, जिस भी चीज के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा, ठीक है, चाहे वो उनका करियर था, चाहे वो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, चाहे वो उनके पेरेंट्स थे, तो जिस भी चीज के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा और उस दूसरी चीज को उन्होंने प्रायोरिटाइज करा, तो आज उस चीज के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। अपने पास में लिए गए गलत डिसीजंस को लेकर आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। उन्हें एज डीप रियलाइजेशन उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है कि उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो आपसे आकर माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग बनाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कि कैसे ये आपको अप्रोच करें। प्रेजेंट थॉट में अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें ना, तो वो आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। लुक है, ठीक है, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो आपकी अहमियत को, आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं जब वो आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे या जब वो आपको गोस्ट कर रहे थे, लिटरली आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि शायद आपको भूल पाना बहुत आसान होगा, 2-3 दिन आप याद आओगे, फिर आप याद नहीं आओगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपको भूल पाना ही उनके लिए सबसे मुश्किल है। आपको मूव ऑन करते हुए ये पर्सन देख नहीं पा रहा है, और आपकी एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो आप कहीं ना कहीं बहुत नाराज हो। इस नाराजगी में आपने उनसे शायद बात भी बंद कर दी है, आप उनकी किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप चाहते हो कि इस पर्सन को लेसन मिले, इस पर्सन को सबक मिले, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है उन चीजों का आप इनको सबक सिखाना चाहते हो, आप इन्हें लेसन टीच करना चाहते हो। ओके, सो यू आर इन एन एनर्जी ऑफ रिबेल, जिस वजह से आप चुप हो। बट मैं आपको बहुत पावरफुल, करेज और ग्रोथ करते हुए भी देख रही हूँ, जहां पर आप ग्रो कर रहे हो इस टाइम पर लाइफ में। एंड मे बी अभी रिसेंटली आपको किसी तरीके की कोई पॉजिटिव न्यूज भी मिली है, कुछ पॉजिटिविटी अभी आपके लाइफ में आई है। आई कैन सी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब आप इस शख्स को मतलब याद कर करके रोते नहीं हो, पहले की तरह आप रोते नहीं हो ज्यादा इस शख्स को याद करते हुए, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा है, आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो। दैट इज व्हाट योर एनर्जी। और आपके पार्टनर प्रेजेंट एनर्जी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन से गुजर रहे हैं।
अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है ना, तो थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, वहां पर भी टॉक्सिसिटी अबंडेंस है। थर्ड पार्टी इनका कार्मिक रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी से इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जिस कर्मा के, जब तक ये कर्मा बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पाएंगे। ओके, सो ये अपनी मर्जी, अब इनकी मर्जी चल नहीं रही है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में गए तो सही, लेकिन अब थर्ड पार्टी को छोड़ पाना इनकी मर्जी में नहीं है। थर्ड पार्टी इतनी कंट्रोलिंग, इतनी डोमिनेटिंग है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहे हैं। खुद को बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करना, दूसरों से गाइडेंस ले रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अवेकनिंग की जरूरत है इस पर्सन को, इनर वर्क की जरूरत है इस पर्सन को, हीलिंग की जरूरत है इस पर्सन को। और जब तक वो इनर वर्क, वो हीलिंग इनकी लाइफ में नहीं आएगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेज की जरूरत है इस पर्सन को। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं, आप खुद देख लीजिए, यही सारी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई हैं। करेज, करेज की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति की हिम्मत जवाब दे गई है, हिम्मत नहीं है कि ये कोई रिस्क ले, हिम्मत नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा पाए और उनसे आर्ग्यूमेंट्स करें। अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, और एनीवन। ओके, सो दिस पर्सन रियली नीड टू हैव करेज। ये करेज आने की जरूरत है। जब तक ये इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक ये अपने आप को शांत नहीं करेंगे, उस पीसफुल एनर्जी में, उस वाइब्रेशंस में नहीं लेकर आएंगे जिस वाइब्रेशन में इनका आना जरूरी है, तब तक चीजें वर्क नहीं करने वाली हैं। राइट? लोग भी इन्हें पॉक कर रहे हैं। आई डोंट नो किस वजह से ये एनर्जी आ रही है, लोग इन्हें कितना पॉक कर रहे हैं। हो सकता है लोगों को पता था आपके रिलेशनशिप के बारे में, और अब हर पर्सन जो इनको मिलता है वो आपके बारे में पूछता है कि आप कहाँ गए, आपको क्या हुआ, आप दूर कैसे हो गए, आप दोनों अलग कैसे हो गए। बार बार लोग भी बैठकर इनको आपकी याद दिला रहे हैं। दिस इज व्हाट देयर प्रेजेंट एनर्जी, राइट? चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, फ्यूचर में क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज फ्यूचर एनर्जीज दिखाएं मेरे व्यूअर्स को। क्या है मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर एनर्जीज? ब्यूटिफुल, 9 of swords. Okay. Next we have temperance. 6 of cups. What is this card? Okay. 3 of cups. Queen of pentacles. Knight of cups. Okay, the next we have is 9 of wands and bottom में यहाँ पर page of swords है। आप खुद देख लीजिए, this is what your future energy, ये खुद निकल कर आई है। ये एनर्जीज मैं खुद नहीं निकालती हूँ, ये खुद एनर्जीज जो है डिवाइन भेजते हैं आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख लो, सच अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, बहुत ब्यूटिफुल ब्लेस्ड फ्यूचर आई कैन सी हियर, अट्रैक्टिव, ड्रीमी। आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनको अपनी गलतियां रियलाइज होंगी। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो यस, इस पर्सन को बहुत जल्दी अवेकनिंग होने वाली है, कि एनलाइटमेंट होने वाली है कि क्या गलतियां इन्होंने करी हैं। एंड जैसे जैसे उनको ये अवेकनिंग होगी, जैसे जैसे उनको ये एनलाइटमेंट होगी, वैसे वैसे उनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका प्यार आपके लिए बढ़ेगा, वैसे वैसे वो खुद से डिसअपॉइंट होकर रिग्रेट करेंगे। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर फ्यूचर एनर्जीज में इनके रातों को नींद आनी बंद हो जाएगी। ये हर समय कहीं ना कहीं इनका मूड खराब रहेगा, हर समय इनको आपकी याद आएगी, दिन रात ये आपके बारे में सोचेंगे। ओके, दिन रात उस चीज में तड़पेंगे कि क्या, क्यों गलत करा इन्होंने, अपने पास में लिए गए डिसीजन को हर समय ये रिग्रेट करेंगे। एक ऐसा समय इनकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग रिग्रेटफुल एनर्जी में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उस समय इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों पर भरोसा कर कर आपके पार्टनर ने आज प्रेजेंट में आपको छोड़ दिया, ठीक है, जिस शख्स पर भरोसा करते हुए, वो शख्स भी इनको अकेले छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, वो शख्स भी इनको अकेले छोड़कर चले जाएंगे। और इन्हें ऐसा महसूस होगा शायद अब बहुत देर हो चुकी है, अब पता नहीं आप इन्हें अपनाओगे या नहीं। तो इनके लाइफ में एक ऐसा समय फ्यूचर में आने वाला है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तभी इनके हाथ में चीजें बैलेंस आउट करने के लिए भी कुछ नहीं होगी। हर जगह से इनको कहीं ना कहीं यही साइंस मिलने वाले हैं कि आप इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और इन्हें चीजों को बैलेंस आउट करना चाहिए आपके साथ। आपको आपका डिजर्व्ड लव देना चाहिए, चीजों को
बैलेंस करने की एनर्जी इनको बार बार फील होगी, इनकी इंट्यूशन इन्हें बार बार आपकी तरफ खींचेगी, एक अट्रैक्शन फील करवाएगी। रह रहकर फ्यूचर में एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन रह रहकर आपके साथ बिताए हुए पलों को, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करेंगे, रोमांटिक मोमेंट्स को याद करेंगे। हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड कनेक्शन है, हो सकता है आपका बहुत लंबा कनेक्शन रहा है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगी कि जो केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री आपके साथ है ना, वो केमिस्ट्री उन्हें किसी और के साथ महसूस ही नहीं होती है, और उन्हें कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने की तड़पने की एनर्जी है। वापस आना तो चाहेंगे, साथ ही साथ तड़पेंगे भी अंदर ही अंदर कि क्यों ये गलतियां उन्होंने करी हैं। खुद विक्टिम एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं, जहां पर बहुत लो वाइब्रेशंस उनकी हो जाएगी, विक्टिम एनर्जी फील करेंगे, खुद ही से डिसअपॉइंट हो जाएंगे ये पर्सन। इवन दो रो भी सकते हैं ये पर्सन फ्यूचर एनर्जीज में, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहेंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई हो जाएंगी, और वही हाई एक्सपेक्टेशंस इनको आपकी तरफ खींचेंगी। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे तो बिल्कुल आप इन्हें माफ कर दोगे। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करेंगी फ्यूचर में कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है और आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे माफी मांगनी है, आपके साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है। उस समय इस पर्सन के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होगा। ये इस समय ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफर करना चाहेंगे। वो समय होगा जहां पर आपके पार्टनर कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, कोई झूठे वादे प्रोमिसेस आपके साथ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे प्रोमिसेस करेंगे, कुछ ऐसे ऑफर आपके सामने रखेंगे जो ऑफर लिटरली आपको उन पर भरोसा दिला पाएंगे। वो लिटरली बहुत ज्यादा इस बारे में सोचने वाले हैं आपके पार्टनर कि कैसे आपको अपना प्यार जताया जाए, कैसे आपको सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा जाए। ये वो समय होगा जब ये व्यक्ति अपनी पूरी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या उन्होंने देखा आपके इस सेपरेशन के मूवमेंट में, उन्होंने क्या क्या देखा, इस कार्मिक रिलेशनशिप में उन्होंने क्या क्या देखा, वो सारी चीजें ये पर्सन आपके सामने रखना चाहेंगे। आपको अपना दुख दर्द हर चीज दिखाएंगे, ये आपको बताना चाहेंगे कि इन्हें अपना सबक मिल चुका है, और ये वो समय होगा जब आप इन पर फिर से भरोसा कर पाओगे और आप फिर से इन्हें अपनाना चाहोगे। ये वो समय होगा जब कहीं ना कहीं आप शायद अपने काम में ज्यादा बिजी होगे, शायद आप इन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा इनका वापस आना, इनका कॉल, इनका मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। एंड वो समय होगा जहां पर आप कहीं ना कहीं काफी हद तक मूव ऑन हो चुके होगे, ठीक है। सो आप अपने आप को इनर वर्क कर कर आप हील कर चुके होगे उस समय पर। तो ये वो समय होगा जहां पर आपकी भी हीलिंग हो चुकी होगी, और जहां पर आपके पार्टनर भी खुद को हील करना चाहेंगे, जहां पर आपके पार्टनर भी अपने सबक सीखकर, अपना लेसन सीखकर आपके पास वापस चल कर आएंगे, यूं झुके मुंह से, ठीक है। ये झुका हुआ क्यों है सर इनका? ये झुका हुआ सर इसलिए है इनका क्योंकि ये शर्मिंदा होंगे अपने किए पर। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो स्पॉइलिंग यू की एनर्जी यहाँ पर है, साथ ही साथ अनक्लियर। ओके, आई एम लीविंग। ओके, नीड टाइम टू हील, ये आपको और क्लैरिटी देंगे ये कार्ड्स, ठीक है, ये और क्लैरिटी देंगे आपको। एंड माई ड्रीम्स, दिस इजंट अ गुड बाय, तो ये आपके लिए पर्टिकुलरली ब्यूटिफुल गाइडेंस है। हैव माई किड्स अंडर जेलसी, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आपने भरोसा रखना है, अपने प्यार पर भरोसा रखना है, होप्स रखनी है। आई नो कि आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब कोई होप इस रिलेशनशिप में बाकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिश्ता एंड हुआ है ना, जिस तरीके से सेपरेशन हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो लिटरली आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब कोई होप बाकी है ही नहीं इस रिश्ते में। पर यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, तो आप दुखी होना, परेशान होना, रोना बंद करो, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करो, अपने सपनों के ऊपर काम करो, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करो, ठीक है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी जहां तक की देख पा रही हूँ ना, वो बहुत जेलस, इनसिक्योर है आपके लिए। अगर आप उनके सामने किसी और को अटेंशन भी दे रहे हो ना, तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस हैं,
ठीक है, ये अपना वक्त ले रहे हैं ताकि ये हील हो सके अपने उस कार्मिक रिलेशनशिप से, इन चीजों से हील होना चाहते हैं, इस स्ट्रगल से, इन डिफिकल्ट फेज से आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, जिस डिफिकल्ट फेज को वो इस समय कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं। ये जा नहीं रहे हैं, हाँ वो वक्त जरूर ले रहे हैं। ओके एंड काफी इसमें काफी चीजों पर से पर्दा उठेगा, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। जितनी चीजें छुपी हुई हैं, हिडन हैं, उन सभी चीजों के ऊपर से पर्दा उठेगा और चीजें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी डाउट्स रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, जो भी हिडन चीजें रही हैं आपके रिलेशनशिप में, या अगर कुछ लोग भी रहे हैं आपके रिलेशनशिप में जो प्रिटेंड तो कर रहे थे कि वो आपके वेल विशर्स हैं, उन सबके कहीं ना कहीं पर्दा उठेगा, उन सबकी असलियत आपके सामने आएगी, आपके पार्टनर के सामने आएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इस स्ट्रगल को कंप्लीट करते हुए ये रिलेशनशिप एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। ये आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे क्या रोमांटिकली कहना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे मैं तुम्हें कुछ कहूं, चाहे मैं तुम्हें ना बताऊं, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा तुमने मुझे कितना हर्ट करा है। एंड उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। ये इन्हें इस समय ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद अब ये आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं। ये वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। साथ ही साथ इन्हें पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस करते हो, इन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हो, आप क्यों इनके प्यार को नहीं समझ रहे हो, आज ये उन चीजों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। आप सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो, अंदर से बाहर से, इतने इनोसेंट, इतने काइंड, वो सब चीजें इन्हें आज नजर आ रही हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी, आई थिंक सो ब्यूटीफुल। मतलब ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी इज जस्ट अमेजिंग। आई होप सो कि ज्यादातर लोगों के साथ शायद ये रेजोनेट होगी। इफ यस तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर कर मुझे बताएं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो।